इस वीडियो में डिटर्मिनेंट्स जो चैप्टर है ना क्लास 12th का, उसमें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है ना, वो डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। इसको अगर ढंग से हमने कर लिया तो 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स हो जाता है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। बुक कौन सी है? एनसीईआरटी बुक है। चलिए सबसे पहले ना एडजॉइंट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं एक सिंपल एग्जांपल से लेता हूँ। मान लीजिए हमें कोई मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखा है ए इज इक्वल टू, ठीक है, 2/2 का। सबसे पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। कोफैक्टर आपको पता होगा क्या, क्या कैपिटल ए से लिखते हैं। इसका कोफैक्टर कैपिटल ए 1 1 हो गया। इसका A 1 2 हो गया। A 2 1 का क्या, कैपिटल A 2 1। ये मैंने एक कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख दिया। अगर अब आप थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूं, तो ट्रांसपोज लेने के बाद में जो मैट्रिक्स बनता है ना, उस मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ ए कहेंगे। यानी कि ये नई चीज है। क्या है? ट्रांसपोज ऑफ एक कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना, उसको एडजॉइंट ऑफ ए कहा जाता है। ये देख ली ना। ट्रांसपोज का क्या मतलब है? ये जो रो है ना, यहाँ पे ये कॉलम बन गई। एग्री? यहाँ पे A 2 1 2 2 था ना, तो यहाँ पे ये वाला कॉलम बन गया। तो एडजॉइंट का मीनिंग मैंने लिखते कैसे? एडजॉइंट को एडजॉइंट ऑफ ए डी जे और इस तरह से लिखते हैं। अब इनवर्स क्या होता है? देखिए, इनवर्स होता है एडजॉइंट ए को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं उसके इनवर्स से। एग्री? तो सॉरी, उसके डिटर्मिनेंट से, तो वो ए इनवर्स होगा। इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल है और हमसे कहा कि भाई एडजॉइंट निकालिए। सबसे पहले तो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा। देखिए, वो रिव इसमें तो 2/2 में तो रिवर्स करते हैं ना। 1 का क्या लिख देते हैं? 4 लिख देते हैं, ठीक है। और 4 का क्या लिख देंगे? यहाँ पे 1 लिख देंगे। 2 का क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। और 3 का क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। और फिर आपको पता है -1 की पावर आई प्लस जे करते हैं ना। तो यहाँ तो 1 1 था, कोई इशू थी नहीं। यहाँ पे भी 1 2 2, तो ये 2 2 था। इस वाले में ये नेगेटिव हो जाता है। ये मेरा हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब अगर एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा? ये जो मैट्रिक्स निकाला है ना, मैं इसका ट्रांसपोज कर दूंगा। यानी कि ये जो रो आई है, कौन सी वाली? ये वाला, इसको कॉलम बना, ये जो, यानी कि 4 और -3 बन गया, ठीक है। ये वाला सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना देते हैं। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। एग्री? अब आप बोलोगे सर इनवर्स का भी, बिल्कुल इनवर्स डिटेल में, लेकिन इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए? डिटरमिनेंट निकालना चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये जो ए है ना, इस ए का जल्दी से डिटरमिनेंट निकाला। ये मैंने डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आप भी एग्री करोगे। इसी तरह से तो निकालते हैं। 1 × 4, ठीक है, माइनस में 3 × 2, 3 × 2 तो 6 होता है। यानी कि 4 माइनस में 6, -2 आया। तो यहाँ पे अगर मुझे ए इनवर्स निकालने के लिए कह देता है तो 1/-2, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स है ना एडजॉइंट वाला, ये वाला, ये लिख देता 4 -3 -2 1। आप ज्यादा ज्यादा हमें अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? मैं -1/2 को करूंगा। देखिए, -1/2 जैसे ही इनसाइड हर एक एलिमेंट के पास जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का 2 का बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3/2 बन जाएगा। और यहाँ पे करोगे तो माइनस का 1/2 बन जाएगा। ये मेरा ए इनवर्स बन गया। डन। अब देखिए, मैंने इस स्लाइड में बात करी है मैं बेसिकली कि भैया एडजॉइंट ऑफ ए है वो कैसे निकालते हैं, पहली चीज। और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे जिससे कि और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। अब मैं एक 3/3 क्वेश्चन ये ले लेता हूँ ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सेकंड। कहता है एडजॉइंट निकालिए। पहला स्टेप क्या है? इनके कोफैक्टर निकाल लेते हैं। इसका कोफैक्टर निकालना आपको आता ही है। A 1 1 का कोफैक्टर मैंने निकाला। तो बेसिकली चलिए मैं दोनों को निकाल के बताता हूँ। A 1 1 का कैसे निकलेगा? ये वाली रो छोड़ देते हैं, ये वाला कॉलम छोड़ देते हैं, -1 की पावर आई प्लस जे, यानी कि 3 आ गया, ठीक है। फिर A 1 2 का अगर मैं निकाल लेता हूं, यहाँ पे माइनस का 12 आ गया। एग्री? सिमिलरली अगर मैं सबके कोफैक्टर निकाल लेता हूं, जब मैंने ये कोफैक्टर निकाल लिए सभी के, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है। कोफैक्टर निकालने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं ना। फिर मैंने एक लाइन आपको बताई थी कोफैक्टर निकालने के बाद में, कि कोफैक्टर से एडजॉइंट निकालना आसान होता है। समझाता हूं कैसे। इसका कोफैक्टर क्या था? 3 था। ये लीजिए 3 लिख दीजिए आप।
A12 का कोफैक्टर कितना था, -12, ये -12 लिख दीजिए। A13 का कोफैक्टर कितना है, 6 है, यहाँ पे 6 लिख दिए। A21 का कोफैक्टर कितना है, 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। A22 का कितना है, यहाँ पे 5 है, तो 5 आ जाएगा। A23 का कोफैक्टर कितना है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर A31 का कितना है, -11 है, बिल्कुल ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला -1 है, और लास्ट में 5 है। एडज्वाइंट क्या होता है, एडज्वाइंट होता है इसका ट्रांसपोज। अगर इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज कर देता हूं तो मेरा एडज्वाइंट ऑफ आ जाएगा। तो ट्रांसपोज करने का मतलब ये जो रो है ना, इसको कॉलम बना, तो 3 -12 6, ठीक है। ये वाली रो है, कॉलम बना दो, 1 5 2। ये वाली रो है, कॉलम बना दो, -11 -1 5। अगर ये आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसमें कैलकुलेशन एरर होती है, कंसेप्ट तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डन। अब है ना, हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं जो सबसे ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछी जाती है। पहली क्या है, अगर एक मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई, यानी कि आई, आप बोलो सर आई क्या है, अगर आप भूल गए हो तो आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। वो इस तरह से था, 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 और 0 0 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आई आएगा। ए इंटू ए इनवर्स करो, या ए इनवर्स इंटू, एक क्वेश्चन तो पक्का इस पे आता है। अभी देखो, इस बार बोर्ड में भी था, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालोगे ना, देखिए इसमें क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है। वो डिटरमिनेंट बराबर होगा, ए डिटरमिनेंट निकालोगे ना, और उसकी पावर n-1। यहाँ पे n है ना, वो ऑर्डर है उस मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है यहाँ पे n। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आया था। ये तो एमसीक्यू में ही है अपने यहाँ पे एक्सरसाइज में। इनवर्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, वो आंसर देगा 1/a, यानी कि ए का डिटरमिनेंट निकाल के उसके बराबर। ये तो वेरीफाई करने के लिए हमें कही रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहता है ए इंटू एडजेंट ऑफ ए करोगे तो वही आंसर आएगा जो एडजेंट ऑफ ए करोगे, और वो बराबर किसके हो जाएगा, मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, उसके उसके डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर दो। ये सारे वेरीफाई करने के लिए हमें एक्सरसाइज क्वेश्चन में मिलेंगे। ए प्लस बी का इनवर्स करोगे, दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स प्लस में बी इनवर्स। माइनस का साइन है, बस यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ये कई बार आता है, बहुत बार, ए प्लस ए इंटू बी का इनवर्स करोगे तो बराबर होगा बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स, राइट। इनवर्स का इनवर्स तो आप एग्री करोगे, ये वापिस से ए मैट्रिक्स के बराबर होगा। इन प्रॉपर्टीज को एज ए क्वेश्चन दे रखा है, अगर आपको ये अच्छी तरह से आ जाती, देखिए ये क्वेश्चन ले लीजिए। हमसे कह रहा है कि भैया इसको वेरीफाई करो, हमें एडजॉइंट ए चाहिए ना, ठीक है, पहले एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का इस केस में तो बड़ा आसान तरीका है, इस वाले में, कि पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, उससे थोड़ा इजी रहेगा। और कोफैक्टर मैट्रिक्स वाले से लिख लेता फिर एडजॉइंट। ये कोफैक्टर वाला जो मैंने निकाला ना, ये किसके बराबर, देखो इंटरचेंज करना होता है। 2 को इसके साथ कर दो पहले, तो -6 और 2, राइट। और ये इंटरचेंज कर दो, यानी कि 3 और -4। और फिर साइन लगाना होता है, साइन किसका चेंज करना होता है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो एक नेगेटिव आ गया, ये मेरा बन गया, कौन सा मैट्रिक्स बना, कोफैक्टर मैट्रिक्स बना, राइट। अब मुझे तो एडजॉइंट चाहिए ना, तो एडजॉइंट यहाँ लिख लेता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इसी का ट्रांसपोज ही तो होता है। ये वाला जो रो है इसको कॉलम बना दूं, बिल्कुल ठीक है। ये सेकंड है, इसको सेकंड कॉलम बना दूं। अब ये मेरे पास दो इंफॉर्मेशन हो गई है, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ये कह रहा है भाई ए तो ये रहा, यानी कि इसको मैं लिया सिम समझाने के लिए ए लिख देता हूँ। ए की वैल्यू क्या होगी, 2 -4 3 -6। इस ए को मुझे मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि इसके बराबर से, -6 4 -3 और 2। चलिए पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ओबियसली मल्टीप्लाई करना आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई करने का मैं बता देता हूँ आपको। 2 से करते हैं, 2 इंटू -6 करा तो माइनस का 12 हो गया, बिल्कुल ठीक है। 3 इंटू 4 करा तो ये प्लस का 12 हो गया, ओके। यहाँ पे 2 इंटू -3 करा तो ये माइनस का 6 हो गया। 3 इंटू प्लस का करोगे तो ये प्लस का 6 हो गया। फिर -4 इंटू, यानी कि 2 इंटू, इसको नेक्स्ट वाला ले लेते हैं। तो देखिए ये जो -4 है, ये -6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 का हो गया।
अब ये -6 है, इससे हो जाएगा तो ये माइनस का 24 आ रहा है। ये -4 है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का 12 आ रहा है। और यहाँ पे करो माइनस का 12 आ रहा है। तो अगर आप नोट करोगे ये चीज क्या, अच्छा अगर आप इसमें देखिए मैंने मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लाई करने पे ये क्या था, ये वाले एलिमेंट जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया, डन। ये इसका देखा जाए तो जीरो आ रहा है कि इसमें मेरा लेफ्ट हैंड साइड में तो जीरो मैट्रिक्स आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एडजॉइंट ए पहले लिख लेते हैं ना, एडजॉइंट ए हमारा ये रहा, -6 4 -3 2, ठीक है। और इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए हमारा ये रहा, यानी कि 2 -4 3 और -6, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, -6 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से तो माइनस का 12 हो गया, और ये -3 को इससे करा तो प्लस का 12 हो गया, ठीक है। फिर -6 × 3 करा तो माइनस का 18 हो गया, और ये प्लस का 18 हो गया। ये 4 2 8 हो गया, और इसको करा तो माइनस का 8 हो गया, और ये 12 हो गया, और माइनस का 12 हो गया। अगर आपने नोट करा तो इस केस में भी मेरा जो जीरो ही मैट्रिक्स बन रहे हैं, ठीक है। अब इसको निकाल लेते हैं, ये वाला का मतलब है कि भैया इसका डिटरमिनेंट निकाल के और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं, ए का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, इसको करते हैं 2 × -6, बिल्कुल ठीक है। माइनस का साइन ये करेंगे, यानी कि 3 × -4, तो ये हो जाएगा -12, राइट। और ये हो जाएगा प्लस का 12 आ रहा है, तो ये तो जीरो आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हो गया जीरो, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है 1 0 0 1 होता है 2 × 2 का। तो अगर आप नोट करो ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या हो जाता है, जीरो जीरो हो गया। अब ये जीरो जीरो हो गया, देखिए ना तीनों चीज बराबर आ रहा था, है ना, तो हमसे यही तो वेरीफाई करने के लिए कह रहा था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेंस वेरीफाइड। ये प्रॉपर्टी को वेरीफाइड करने के लिए पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भरे हुए, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या करें। देखिए इसमें ना 3 × 3 का मैट्रिक्स है, जनरली बच्चे कहते हैं सर ये लेंथी है बट डिफिकल्ट नहीं है। हमें क्या कर रहा है, कहते हैं वेरीफाई करो कि भाई ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए है ना, वो बराबर है एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो तीन चीजें निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है ना, तो इसके लिए कोफैक्टर चाहिएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए कोफैक्टर निकालते हैं, और कोफैक्टर निकल जाएगा तो काम आसान बन जाएगा। देखिए कोफैक्टर में मैंने कैसे करा, आप देखना मैंने इसका कोफैक्टर कैसे निकाला। वन का ये वाली रो छोड़ दी, ये वाला कॉलम छोड़ दिया, 0 0 और -2 -3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये जीरो आया, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए इरेज कर देता हूँ, ये लीजिए। फिर आप देखोगे कि भैया नेक्स्ट वाला जो है वो कोफैक्टर कैसे निकला। ये कोफैक्टर कैसे निकला, ये वाली रो छोड़ दी, ये वाला ये सॉरी ये वाला कॉलम छोड़ दिया, 3 1 -2, यानी कि 3 3 से डायरेक्ट कर दिया 9, और प्लस का 2 माइनस का। ये क्यों आया आपको पता होगा कि ये बेसिकली ये -1 क्या होता है, -1 की पावर 1 + 2 होता है ना, तो 3 पावर होगी तो नेगेटिव पावर होगी तो नेगेटिव आएगा। सिमिलरली मैंने इसके कोफैक्टर निकाले, आई होप कोफैक्टर क्योंकि हम कर चुके हैं तो मैं थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ। ये तीन कोफैक्टर फर्स्ट रो के आए, फिर ये तीन कोफैक्टर सेकंड रो के आए, फिर तीन कोफैक्टर ये थर्ड रो के आए। अब मैंने कोफैक्टर का क्या बनाया, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया, ठीक है। ये कितना होगा, 0 - 11 0, 0 - 1 11 फर्स्ट रो हो गया, 3 1 - 1 ये देखो सेकंड रो हो गया, और 2 8 3 ये हो गया थर्ड। अब मेरा ये एक्चुअल में एडजॉइंट जो होता है ना, आप भी आई एग्री करोगे, एडजॉइंट जो होता है वो बेसिकली इसका ट्रांसपोज होता है, किसका ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो मुझे ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो ट्रांसपोज इसका मैं कर देता हूं, और फिर ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करना बताता हूँ आपको, देखिए कैसे करा। इसका ट्रांसपोज का मतलब है कि ये जो 0 - 11 0 है ना, ये देखिए फर्स्ट कॉलम बन गया, 3 1 - 1 सेकंड रो था ना, ये सेकंड कॉलम बन गया, तो ट्रांसपोज कर दिया। अब ए की जगह पे रख दिया, एडजॉइंट ए की जगह पे रख दिया, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने में बेसिकली करेंगे क्या, ये जो रो है और ये वाला कॉलम है पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 0, देखिए जीरो आ गया, -1 इंटू प्लस -11 प्लस का 11 बन गया, 2 × 0 2 0 बन गया। मैंने इस पूरे में इस तरह से मल्टीप्लाई किया।
फिर ये वाली कंप्लीट रो है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया। फिर ये वाली रो कॉलम थर्ड के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। जब को सिंप्लीफाई किया तो 11, ठीक है, बाकी तो जीरो बन रहा है। 11 11 11 यानी कि बाकी रिमाइंडर, ये मेरा एक्चुअल में इसकी वैल्यू आई है। एग्री। सिमिलरली एक काम करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करते हैं, तो एडजॉइंट तो ये रहा भैया, ठीक है, और ए हमारा ये रहा, इसको तो ये ले रहा हूं। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई करने पर सेम आंसर आया, देखिए, ये मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई तो वही करा भैया, दोनों का 11 11 0 0। एग्री। तो ये दोनों तो बराबर आ गए। अब एक तीसरी चीज रहेगी, इसका भैया मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका मुझे निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट, ठीक है। जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो बात बन जाएगा। देखिए इसका डिटरमिनेंट निकालना बताता हूँ पहले। इसका डिटरमिनेंट जो मैंने निकाला है ना, वो 11 आया। कैसे निकाला आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए मुझे चाहिए ए डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, मेरा मानना है सेकंड कॉलम के थ्रू निकालते हैं ना, सेकंड कॉलम के थ्रू निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा भैया, ये -1 तो बाहर, -1 की पावर आई प्लस जे, तो ये तो 1 प्लस में 2, यानी कि यहां से आ गया माइनस का, और -1 एक और आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 1, और -2 और 3, तो ये देखा जाए तो नेगेटिव, और ये नेगेटिव, यानी 3 3 जा 9, 9 माइनस प्लस 2, 11 पॉजिटिव आ रहा है। देखिए मेरा डिटरमिनेंट 11 आ रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये है। तो आपको नहीं लगता ये वाले तीनों चीज बराबर हैं, तो हम नीचे लिख देते हैं हेंस वेरीफाइड। यही तो हमें वेरीफाई करने के लिए कह रहा था। इसमें टाइम लग रहा है, डिफिकल्ट नहीं, ये तो कंसंट्रेशन स्पैन चेक करने का क्वेश्चन है। देखिए अब है ना, बात करेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ये काम आएगा हमारे इनवर्स निकालने में। सिंगुलर मैट्रिक्स होता है अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस केस में डिटरमिनेंट निकालूंगा ना, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 1 इंटू 8 करूंगा, 8 आ गया, और 4 इंटू 2 करूंगा, तो यानी कि भैया 8 और 8 जीरो आ गया। ये एग्जाम्पल है सिंगुलर मैट्रिक्स का। नॉन सिंगुलर ओबियसली मीनिंग से पता लग रहा है, जिसका डिटरमिनेंट है वो जीरो नहीं हो। जैसे यही देख लीजिए ना, इसका डिटरमिनेंट अगर मान लीजिए मैं निकालने लग जाऊं, तो ये क्या बन जाएगा, 1 इंटू 4 यानी कि 4 हो गया, और 3 2 जा 6 हो गया, तो -2 आ गया। अब बोलो सर ये यूज कहाँ होता है नॉन सिंगुलर। देखिए जब इनवर्स निकालते हैं ना, तो मैंने लिखा है कि भाई इनवर्स तभी पॉसिबल है जब आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। अगर आपका डिटरमिनेंट निकालना नॉट इक्वल टू जीरो आता है ना, तो उस केस में इनवर्स पॉसिबल है, क्योंकि ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू होता है ए अपॉन, यानी कि डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपका ए इनवर्स कब निकलेगा, पहली चीज तो एडजॉइंट तो आप जान चुके हैं ना, कि एडजॉइंट ए जो मैट्रिक्स है ना, उसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा डिटरमिनेंट से, तो मेरा वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स से। अब बोलो सर एक क्वेश्चन करके दिखा दो, बिल्कुल ही बता देता, ये ले लेते हैं ना, इस क्वेश्चन में ले लेते हैं। सबसे पहले इसका इनवर्स निकालते हैं इसी क्वेश्चन का, तो कैसे निकालते हैं, पहले तो एडजॉइंट से पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा भैया, इंटर इस दो वाले दो में तो बड़े मजे हैं, क्या करना है, 1 का 4 बना दो, 4 का 1 बना दो, और ये 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, और यहाँ पे माइनस साइन लग जाता है। ये बन गया आपका किसका, कोफैक्टर मैट्रिक्स। फिर आप बोलो सर एडजॉइंट क्या होता है, एक्चुअल में एडजॉइंट जो होता है ना, वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। रो को कॉलम में कर दो, यानी कि 4 माइनस ये वाली रो है ना, इसको कॉलम बना दिया, और ये भैया सेकंड रो है ना, इसको सेकंड कॉलम बना दिया। अब मुझे इस फार्मूले में इनवर्स निकालना है ना, और ये तो डिटरमिनेंट तो निकाल रखा है -2, तो इसका ए इनवर्स क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या कहता है, कहता है एडजॉइंट ऑफ ए है ना, इस एडजॉइंट ऑफ ए को ए के डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है। तो भैया -1/2, ठीक है, ये वाला -1/2, और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 -3 -2 और 1। इतना छोड़ दोगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अच्छा कुछ बुक्स में ना क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इसको करोगे तो +1 हो जाएगा, इसको करोगे तो 3/2 हो जाएगा, 1/2 माइनस का अंदर जाएगा, यहाँ पे करोगे तो दोनों करेक्ट हैं। लेकिन एनसीईआरटी वाले ने ये ज्यादातर आंसर में छोड़ा हुआ है। ए इनवर्स की बात बनी। अब भैया सीधे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, कहता है कि 5 to 11 क्वेश्चन में ना इनवर्स निकालने के लिए कह रहा है, फाइंड द इनवर्स, ए इनवर्स निकालने के लिए कह रहा है। कहते हैं इफ इट इज एग्जिस्ट। अब बोलो सर क्या मतलब है इसका,
तो पहला जो स्टेप है ना, वो आपको डिटर्मिनेंट निकाल के देखना है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इनमें से ना दो क्वेश्चन ले लेते हैं, जो भाई 2 बाई 2 का तो मैंने ले ही लिया। एक ये वाला ले लेते हैं 8 वाला, एक 11 वाला ले लेते हैं। आपको 11 वाला इसलिए ले रहा हूँ कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो रही है। ये अगर आपका ठीक आ रहा है तो प्रोसीड फर्दर, कोई इश्यू नहीं है। 8th देखते हैं। पहला जो स्टेप है ना वो ये है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करते हैं कितना आ रहा है। भाई डिटर्मिनेंट किसके अलॉन्ग निकालूंगा? तो ये सबसे बड़ी मजे है कि फर्स्ट रो ले लो जिसमें जीरो ज्यादा आ रखा है ना, मतलब इसका फायदा है कि टाइम बचेगा। ठीक है भैया, टाइम बचे तो पहला काम मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला। देखिए डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 का। तो इस रो को भी छोड़ देते हैं, इस कॉलम को जो 3 2 0 मल्टीप्लाई किया तो -3 इसका वो आ गया। अब मुझे इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट तो निकल गया, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो है। अब एडजॉइंट चाहिए ना, तो एडजॉइंट के लिए मुझे कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर आपको निकालने में ध्यान में ये रखना चाहिए, जैसे इस केस में बताता हूँ आपको। भैया मुझे ए इसका कोफैक्टर चाहिए ना, तो ये वाली रो छोड़ दूंगा, ये वाला कॉलम छोड़ दूंगा। 3 × -1 -3 होता है, 2 × 0 करूंगा 0 होता है, तो -3 आया। ठीक है। और इस केस में नेगेटिव, आपको पता है कि भैया -1 की पावर i+j होता है ना, तो ये आपको तो मैंने कोफैक्टर निकाल लिया। ठीक है, कोफैक्टर निकाल लिया 9 के 9 एलिमेंट के। उसके बाद जो मेरा पहला स्टेप आएगा ना, इसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालूंगा। ठीक है, और एडजॉइंट वाला निकालूंगा। आपको पता है एडजॉइंट वाला क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। ये रो है ना, 3 -3 3 और 9, -3 और 3, इसको मैंने कॉलम बना दिया। 0 -1 -2, 0 -1 -2 सेकेंड कॉलम बन गया। ये जो रो थी ना 0 0 3, इसको थर्ड कॉलम बना दिया, तो एडजॉइंट आ गया। अब बचा क्या है, इनवर्स के लिए एडजॉइंट को इससे डिवाइड कर देता हूँ, ये लीजिए। बिल्कुल ठीक है। ये तो था भैया मेरा इनवर्स का फार्मूला। एडजॉइंट यहाँ रखा, ये इसका डिटर्मिनेंट था। 1 इतना कर दूंगा तो भी ठीक है, लेकिन अगर मैं -1/3 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी कर दोगे, दोनों केस में आंसर एक्सेप्टेबल है, करेक्ट होगा। ये भैया इंपॉर्टेंट है इनवर्स निकालना। चलिए, अब वो एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का भी ले लेते हैं। जनरली बच्चे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले में अटक जाते, कोई भी इशू नहीं। पहला काम क्या है, हम इफ एग्जिस्ट कह रहे हैं ना, तो सबसे पहला काम है ये निकालते हैं डिटर्मिनेंट। किसके अलोंग करो? R1 के कर लो ना, इसी के कर लो। R1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दो तो जीरो है। जब मैंने इसका डिटरमिनेंट निकाला तो डिटरमिनेंट देखिए कितना इजी हो गया, क्योंकि अगले दो स्टेप तो जीरो जीरो है ना। भैया कोस एल्फा साइन एल्फा, कोस एल्फा साइन एल्फा, साइन एल्फा माइनस कोस, इनको मल्टीप्लाई कोस इंटू माइनस कोस स्क्वायर। अच्छा एक चीज आपने नोट करी, ये वाली जो है ना, इसको मैं अगर -1 कॉमन लेता हूँ तो आइडेंटिटी नहीं बन गई क्या? देखो, ये तो 1 होता है, तो -1 इसका आ गया डिटर्मिनेंट। ठीक है भैया, अगला स्टेप आता है, इसके कोफैक्टर निकालते हैं। 1 का कैसे निकालेंगे? ये वाली रो छोड़ दो, कोस एल्फा माइन ये तो यही कर रखा है ना। पहले अगर आप कोफैक्टर वाला, क्योंकि हम अच्छी तरह से कर चुके हैं, तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया हमारा। देखिए क्या आ रहा है, ये -1 आया। फिर दूसरा जो A1, इसको इरेज कर देता हूं मैं। A12 का मतलब है, इसका कैसे निकालेंगे? ये वाली रो छोड़ देंगे, ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो 0 0 आ रहा है। सबसे पहला काम है, मैंने इसके कोफैक्टर निकाल लिए। डन, कोफैक्टर में कोई इश्यू आपको आएगा नहीं। ऐसे मैंने वर्टिकल लिखा है, इससे इजी रहेगा आपका। फिर क्या करना है, ये ध्यान में, जनरली बच्चे नेगेटिव भूल जाते हैं। जैसे ये नेगेटिव आएगा, राइट? क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि आई आई -1 की पावर i+j होता है ना, तो ये पावर 5 होता है, तो फार 5 बाहर है तो नेगेटिव आ जाता है। अब मेरा नेक्स्ट जो स्टेप है ना, वो ये है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लिया। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे होता है? -1 0 0, -1 0 0, ठीक है। 0 माइनस कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, 0 कोस एल्फा। लेकिन ध्यान में रखना ये एडजॉइंट नहीं है। अगले स्टेप में मैंने एडजॉइंट ऑफ ये निकाला। एडजॉइंट तो ये ट्रांसपोज होता है ना, ये वाली जो रो है इसको कॉलम बना दिया, ये वाली जो रो है कॉलम। ठीक है, फिर इनवर्स में बचा क्या? इनवर्स में तो सीधा फार्मूला में पुट करना है। देखो मैंने क्या करा है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये रख दी, हमारा जो डिटरमिनेंट है वो -1 है, यहाँ रख दिया।
इसको यहाँ छोड़ दो तो भी ठीक है, नहीं तो -1 मल्टीप्लाई कर दो ना, -1 ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये माइनस कोस एल्फा था ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस का बन गया, ये माइनस का था ये प्लस का बन गया। अगर आपका ये आंसर है तो बिल्कुल ठीक है, ये इनवर्स। डन। अब आई थिंक इनवर्स वाले क्वेश्चन आपको ठीक से क्लियर हो गए हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई करो, ये एक बार आ भी रखा था, हमने पेपर में भी दिया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है वेरीफाई करो ए बी। वेरीफाई करने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ए बी को मल्टीप्लाई करें तो बी इनवर्स और इनवर्स, तो ए बी पहले एक काम करते हैं, मैं कोई एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ सी, ठीक है, और सी को मैंने मान लिया वो ए और बी का प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करने पर। तो प्रोडक्ट को कैसे करते हैं, ये वाली रो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, 7 7 जा 49, 18 और 49 को मल्टीप्लाई करा, यानी कि ये आ गया भैया मेरा सी आ गया। सी क्या है, बेसिकली ए और बी का प्रोडक्ट है। डन। ये 67 आ गया। फिर ये 3/7 को 8/9 से मल्टीप्लाई किया, 3 8 जा 24, 7 9 63, 87 आ गया। अगर मेरा सी आ गया तो मुझे सी का इनवर्स चाहिए ना, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, एडजॉइंट निकालूंगा। कोफैक्टर और एडजॉइंट निकाला, अब तो पहले कोफैक्टर ले लेते हैं ना। 61 87 है ना, कोफैक्टर में क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, 67 वहां भेज दिया, 61 ऊपर भेज दिया, माइनस लगा दिया। एडजॉइंट में क्या करते हैं, एडजॉइंट में भैया ट्रांसपोज करते हैं, -47 यहाँ आ गया, -87 यहाँ आ गया। अब इनवर्स का तो कोई इशू नहीं है, इनवर्स के लिए पहले आपको डिटर्मिनेंट भी तो निकालना पड़ेगा। जब मैंने सी को डिटरमिन निकाला ना, तो मेरा देखिए ये आ गया सी, ध्यान में रखना, 67 × 61 -2 आया, -2 डिटर्मिनेंट है, तो -1/2 हो जाएगा। और ये वाला एडजॉइंट है वो ऐसे, तो मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया। डन। अब मुझे ना मुद्दा ये है कि बी इनवर्स निकालूं, ए इनवर्स निकालूं और मल्टीप्लाई कर दूं। तो बी इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले भैया, पहले ए और बी का इनवर्स निकालने के लिए क्या करूंगा, देखिए मैं आपको बता देता हूं। ये मैंने ए लिया, ये तो ये दे रखा है, ए का डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट 1 आया। ए का कोफैक्टर निकाला, 3 5 का उल्टा कर दिया, 5 3 और माइनस लगाने लग जाता, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। एडजॉइंट ऑफ ए के बाद में मैंने इसका इनवर्स निकाल लिया। देखिए इनवर्स कैसे निकाला हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए है ना, तो मेरा अगर डिटर्मिनेंट 1 है तो और मजे हो गए, एज इट इज आएगा। लेकिन बी के केस में देखिए, ये बी था, बी का मैंने डिटरमिनेंट निकाला, तो भैया 6 9 जा 54 -56 -2 आ गया इस केस में। फिर को फैक्टर निकाला, इंटरचेंज कर दिया, फिर एडजॉइंट वाले में ट्रांसपोज कर दिया, ये -7 देखो यहाँ पे इधर आ गया, ठीक है। फिर बी इनवर्स में ये जो दोनों है ना जिसके ऊपर मैं टिक कर रहा हूं, ये दोनों को अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये हमें मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है। ये मेन है भैया गेम। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई करा ना, प्रोडक्ट रूल लगाया, देखिए यहाँ पे ये ये तो बी है, -1/2 एज इट इज रहने दो, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये ए इनवर्स है, -1/2 एज इट इज। 9 × 5 करूंगा 45, -8 × 3 करूंगा यानी कि -24। अब ये नोट करोगे, -24 और ये हो जाएगा ना 45, और इनको सिंपली नहीं, सॉरी, -2 आएगा, प्लस का 16 हो जाएगा, 61 आया। मल्टीप्लाई करने पे सेम, अच्छा आपको नहीं लगता ये तो सेम क्वेश्चन बन रहा है, देखिए 61 माइनस का 87, 61 माइनस का 87। अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स माइनस, दिस इज आंसर, हेंस वेरीफाइड लिख दो। वेरीफाइड, हमसे वेरीफाइड तो पूछ रहा था, लेंथी है, थोड़ा सा साइन माइनस प्लस में गलती होते ही पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है, बट इजी है। डन। क्वेश्चन ले लेते हैं। वेल ये क्वेश्चन भैया इंपॉर्टेंट है, अगले 3 में से एक पक्का रहता है एग्जाम में, समझाता हूँ। इसमें 2 पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, और ए इनवर्स निकालना। अब मैं ए इनवर्स जो निकालूंगा ना, वो अलग से निकालूंगा, ये एडजॉइंट से नहीं निकालूंगा, इसी से निकाल दूंगा, इसी कंसेप्ट से। देखिए पहले इसको शो करने के लिए, ये जो है ना, ये जीरो मैट्रिक्स है, ये 0 0 है ना, इस तरह का मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ए स्केयर चाहिए मुझे पुट करने के लिए, ए स्केयर का मतलब होता है A × A। ये लो भैया A × A कर लिया, मैंने क्या करा, ए स्केयर को A × A लिखा, ए रखा, ए रखा, मल्टीप्लाई करा, इस रो को
इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा, ठीक है। इस तरह से मेरा ए स्क्वायर आ गया 8 5 - 3 - 5 - 3 डन। मल्टीप्लाई आपको आता हो, फिर तो क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं ना। अगला स्टेप जो है बड़ा आसान है। अगले स्टेप में मैं बेसिकली करने क्या वाला हूं, आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज। भैया ए स्क्वायर है, ये रहा ए स्क्वायर, पुट कर दिया। फिर है -5 है, -5 बाहर 5 रख दिया, ए से मन लिख दिया। फिर 7 आई आइडेंटी मैट्रिक्स हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो 8 -15 और प्लस का 7, 8 -15 और प्लस का 7, जीरो आ गया। ठीक है भैया। 5 माइनस का 5 और जीरो, ये भी जीरो आ गया, +-5। तो आपने देखा इसको सिंप्लीफाई करने पर मेरा जो आंसर आया ना वो जीरो के बराबर आ गया। सारे एलिमेंट जीरो है तो हेंस वेरीफाइड। इसमें हेंस वेरीफाइड हो गया, शो कर रहा था हेंस प्रूव कर दो ना, ये डन, आरएचएस के बराबर आ गया। अब इनवर्स कैसे निकालें, देखिए इनवर्स के लिए एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ आपको। ए इंटू ए इनवर्स है ना, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो करेंगे क्या, मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं ए इनवर्स दोनों तरफ। सर क्या कर रहे हो आप, ये जो दे रखा है ना, मैं एडजॉइंट से नहीं निकाल रहा, मैं क्या कर रहा हूं, इसको दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसके मल्टीप्लाई करने से एक फायदा होगा, क्या फायदा होगा, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखा ना, तो ए इनवर्स यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, ए इनवर्स यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, आई के साथ ए इनवर्स मल्टीप्लाई हुआ, और जीरो के साथ ए इनवर्स मल्टीप्लाई हुआ। ये दोनों मिलके बन जाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लिख देता हूं इसकी जगह पे, यानी कि ये मेरा बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डन भैया। इसकी जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स वापिस से बन गया। ये एज इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स करो तो ए इनवर्स आया, एज इट इज आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करा है। और अगर आप ये देखो जीरो इंटू करोगे तो जीरो आएगा। मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए थी ना, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बाकियों को ट्रांसपोज कर देता हूँ। कैसे, -5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स वहां प्लस का 5 बन गया, ए आई है ना, ये यहाँ जाके बन जाएगा माइनस का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा 1 0, ए की वैल्यू रखी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ना तो 3 1 -2 आया, फिर 5 - 3 2 आ गया, जीरो माइनस का वन आया, और -1, और अच्छा अब देखो, अब ये ए इनवर्स चाहिए ना, 7 को यहां भेज दिया। अगर आपका भी आंसर 1/7, और ये आप जरूरी नहीं है अंदर मल्टीप्लाई करो, इतना छोड़ देते हो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 14th क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है, कहता है भाई एक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, कहते हैं ए और बी निकालना है, हमें दे रखा है कि ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर है। बेसिकली ये जो कैपिटल जीरो है इसका मतलब ये होता है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। सिंपल सी बात है, पहले मुझे ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए इंटू ए करना पड़ेगा ना। तो पहले ए स्क्वायर निकाला मैंने, ए इंटू ए करा, देखिए ए इंटू ए कितना आता है, ए मैट्रिक्स यहाँ लिखा, ए मैट्रिक्स यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई करते हैं, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा, 3 3 जा 9, 2 इंटू 2 4 आ गया, फिर 3 2 जा 6, ठीक है जी, 2 इंटू 1 करा 2 आ गया, तो 9 + 4 13 और 8। फिर इस वाले रो को मल्टीप्लाई करा इस कॉलम के साथ में, 2 3 2 जा 6 प्लस में 2 आ गया, और ये आ गया 2 इंटू, यानी कि ये ए स्क्वायर आ गया। मैं इसमें पुट कर देता हूँ ना, काम ही खत्म। तो चलिए ये पुट करते हैं। जब मैंने इसमें पुट करा तो देखिए इन प्लेस ऑफ ए स्क्वायर तो ये लिख दिया, ठीक है भैया। ए बाहर छोटा कैप स्मॉल वाला ए कैप, ये डिटरमिनेंट ए मैट्रिक्स है वो यहाँ रख दिया। फिर बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 2/2 का है, और ये 0/0 के बराबर, ये तो लीनियर इक्वेशन के हो गया ना। अब देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये प्लस का साइन है ना, 13 प्लस में 3a प्लस में 1b, यानी कि मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास इस तरह का लीनियर इक्वेशन टाइप का बनेगा। कैसे, 13a, ये 3a आ गया यहाँ से, ये प्लस में 1 इंटू बी आ गया, और ये भैया जीरो के बराबर होगा, जीरो के बराबर लिख दिया। फिर 8 प्लस में 2a, ये रहा 8 + 2a, ये तो जीरो है तो लफड़ाई का नहीं है, तो ये जीरो के बराबर आ गया। सिमिलरली मैंने ये चारों एलिमेंट इसके निकाल के रखे, इक्वेट कराना, इक्वेट करने पे सीधी सी समझ में आ गया होगा आपको, ये 8 + 2a है, ये जीरो के बराबर आएगा।
तब मैंने 0 के बराबर रखा तो 8 की वैल्यू -4 आई। अब ये जो 13 + 3a + b है ना, ये भी 0 के बराबर है, लेकिन यहाँ पे मैंने a की वैल्यू -4 रख दी। a की वैल्यू -4 रखी तो -12, 1 + b की वैल्यू, यही तो चाहिए था हमें, a और b चाहिए था। डन। 15th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दो पार्ट है, अगर आप ध्यान दो तो। पहला पार्ट क्या कहता है, कहता है शो करो भैया, इसको मल्टीप्लाई करो, पुट करो, ये 0 के बराबर आता है कि नहीं। फिर कहता है ए इनवर्स निकालो। मैं एक काम करता हूँ, ये वाला कर लेता हूँ इनवर्स, ये आपको दे देता हूँ क्लास वर्क, या खुद कर लीजिए, मल्टीप्लाई करना है इसमें तो। ए इनवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सिंपल सी भैया, सबसे पहले तो मुझे ये ए क्यूब निकालना पड़ेगा। ए क्यूब नहीं, ए क्यूब की जरूरत नहीं है, एक काम करते हैं ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर निकालना बड़ा आसान है। ए स्क्वायर कैसे निकाला मैंने, ए इंटू ए करा, ठीक है। और ए इंटू ए करते ही मेरा काम बन गया कि इनको मल्टीप्लाई करा, ये वाली जो रो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करी, और मेरे पास ए स्क्वायर रेडी हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको रीराइट कर रहा हूं। इस ए क्यूब को मैं दोनों तरफ माइनस, पहली बात तो ये बताओ कि क्या मैं लिख सकता हूँ क्या, ए की पावर 3 को ए की पावर 2 और ए, और मैंने माइनस ए की पावर मतलब इनवर्स ए मैंने मल्टीप्लाई करा है। अब ये इसके साथ भी इनवर्स ए मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर के दो टुकड़े करे, ए के साथ भी ए इनवर्स मल्टीप्लाई हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, और इसके साथ वो क्या, तो 0 ही आएगा। अब ये बताइए, क्या इसकी जगह पे मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही, मैंने थोड़ी देर पहले निकाली थी। मैंने अगले स्टेप में ना ये वैल्यू पुट कर दी इसकी, तो ये देखिए वैल्यू पुट करने पे कितना आता है। सबसे पहला काम क्या करा, इसकी जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूंगा, वो ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर ही बचेगा। इसकी जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखा, ये ए एज इट इज रखा। इसकी जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखा, आई रखा, ये रख दिया। और इसकी जगह पे ओबियसली ए इनवर्स का इनवर्स, ये तो मुझे निकालना है। जो निकालना है ना, इसको मैं एक्चुअल में थोड़ा सा बोल्ड कर लिया। डन। अब क्या करते हैं, इन तीनों को वहां ले जाते हैं, ये -6a है ना, वहां जाके प्लस का बन गया। ए स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव बन गया। और 5i यहाँ जाके नेगेटिव बन गया। ए की वैल्यू रखी, ये रख दिया मैंने, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ले ली, ये रही, ठीक है। और 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ रख दी। अब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो, 6 × 1 6 आ गया, और -4 यहाँ आ गया, और -5 यहाँ आ गया, ठीक है। इस तरह से मैं इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करा, तो मेरा ये आ गया आंसर। लेकिन मुझे तो 11 ये चाहिए था ना, ए इनवर्स। 11 को ट्रांसपोज कर दूंगा तो 1/11 आ जाएगा। इसको एज इट इज लिख दिया। अगर ये आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसमें मैंने ए इनवर्स निकाला है, ये वाला आपको खुद करने के लिए कहा है बेसिकली, ठीक है। ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। ये क्वेश्चन सेम है, रिपीट, कहता है ए इनवर्स निकालो, इसको सब्स्टिट्यूट करो, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। आई होप आप कर लोगे, रिपीट है एक तरह से। इसको एमसीक्यू में पूछा जाता है, एनडीए में भी और बोर्ड में भी, समझाता हूँ। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स याद है, जिसका डिटर्मिनेंट है ना वो नॉट इक्वल टू 0 होता था, ठीक है। कहते हैं ये बताओ एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स किसके बराबर होगा। अगर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो झट से बता दोगे, क्या था ये। यहाँ पे एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है ना, वो n-, यहाँ n ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर तो 3 है, तो बेसिकली 3 - 1 कितना होता है, 2। तो यानी कि ये बेसिकली डिटरमिनेंट का स्क्वायर होगा। अगर आपका आंसर B4 बॉम्बे है, बिल्कुल ठीक है। ये आपको कुल मिला के ये पता होना चाहिए। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक, ऑर्डर 2 दे रखा है, डिटरमिनेंट। देखिए कभी भी इनवर्स का अगर मैट्रिक्स निकालोगे ना, सॉरी डिटरमिनेंट निकालोगे, तो ध्यान में रखना वो होता है 1/a का डिटरमिनेंट। तो इस प्रॉपर्टी को आपको मैंने, देखिए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये चीज लिखी भी थी सेम। अगर आपको ये याद है, तब तो आपको सिंपल सी बात है कि इसका B4 बॉय आंसर पता लग गया होगा। डन। चलिए, विद दिस आवर वीडियो इज ओवर, थैंक यू वेरी मच।